नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े नेताओं को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। वहीं अब 16 अगस्त से भरे जाएंगे प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति फॉर्म। मंगलवार को दिन भर एप्लीकेशन लिंक खुलने का करते रहे इंतजार, लिंक नहीं खुला। देर शाम जेएसएससी ने जारी किया नोटिस। और झारखंड में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 20 अगस्त से मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, आवेदन शुरू। झारखंड में मानसून एक्टिव। झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट भी जारी की गई है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज। मुख्यमंत्री बोले देश के सभी राज्यों के आदिवासी एक हो, लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। तो वहीं डुमरी विधानसभा में आचार संहिता लागू। 4 साल में छठा उपचुनाव। अब तक यूपीए का पल्ला भारी। एनडीए प्रत्याशी के नाम पर सबकी नजर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां डुमरी विधानसभा में आचार संहिता लागू कर दी गई है। 4 साल में छठा उपचुनाव। अब तक यूपीए का पल्ला भारी। एनडीए प्रत्याशी के नाम पर सबकी नजर। दरअसल झारखंड एक बार फिर उपचुनाव की राह पर है। 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया था। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद खाली हुए सीटों में शिक्षक दिवस के दिन चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की ओर से तारीख की घोषणा किए जाने के बाद से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू की गई है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में साल 2019 के बाद यह छठा उपचुनाव होगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही तैयारियां का दौर शुरू हो गया है। और बताते चले कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में साल 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तब से लेकर अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं। 5 उपचुनाव में से 4 उपचुनाव यूपीए गठबंधन ने जीत हासिल की। हाल ही में हुए रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। अब तक जो उपचुनाव हुए हैं वे दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर और रामगढ़ में हुए हैं। चुनावी जानकारों की माने तो जेएमएम ने दिव्यांगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर अपना मोर्चा खोल दिया है। वहीं इससे यूपीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवार कौन होगा यह भी स्पष्ट हो गया है। वैसे जेएमएम इस चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। इस उपचुनाव में जहां जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी सहानुभूति की लहर पर सवार है, वहीं एनडीए अपने गठबंधन को लेकर विचार में है। एनडीए की ओर से अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि 16 अगस्त से भरे जाएंगे प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति फॉर्म। राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाला आवेदन अब 16 अगस्त से भरे जाएंगे। जेएसएससी ने देर शाम इसे लेकर नोटिस जारी किया। पूर्व में जारी सूचना के मुताबिक 8 अगस्त यानी मंगलवार से फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका, जिसके बाद जेएसएससी ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को बताया कि अब 16 अगस्त से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन को इच्छुक उम्मीदवार मंगल को पूरे दिन आवेदन का लिंक तलाशते रहे। जेएसएससी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी अब 15 सितंबर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और बता दें कि 17 सितंबर की आधी रात तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। तो वहीं 19 सितंबर मध्य रात्रि तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। अभ्यर्थी भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 21 से 23 सितंबर तक किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। इस परीक्षा के माध्यम से इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। बता दें कि कुल पदों में 50% पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए होगा। वहीं झारखंड के एससी व एसटी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 50 रुपए देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इस भर्ती की परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और भर्ती परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। झारखंड के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 20 अगस्त से मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और आवेदन शुरू। दरअसल झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 20 अगस्त से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। सत्र 2023-24 के लिए यह छात्रवृत्ति पहली से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदन करने के साथ साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। और बता दें कि पहले से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले इन कोटि के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 6ठी से 8वीं के बच्चों को 2500 रुपए दिए जाएंगे। छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले इस कोटि के बच्चों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को 4500 रुपए साल भर में छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कल्याण विभाग की ओर से इसके संबंध में विस्तृत निर्देश जिलों को भेज दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्कूलों में नामांकन लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े
पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष आवेदन करने के साथ साथ उसका सत्यापन भी होता जाएगा और इसके तत्काल बाद छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों के बैंक खाते में होगा। 20 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए जाएंगे, जबकि 20 नवंबर तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। स्कूलों को यूजर आईडी पासवर्ड पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। इसके आधार पर स्कूल इन छात्र छात्राओं की जानकारी ई कल्याण पोर्टल पर डाल सकेंगे। 14 अगस्त को ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े नेताओं को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे संबंधित नोटिस भी हेमंत सोरेन को भेजा गया है। ईडी की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, वह विपक्ष के महागठबंधन से डर गई है। हमें इसी तरह एकजुट रहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात वर्मा के झामुमो के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल महतो के 36वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया है, नाम इंडिया रखा है, इससे केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके कारण गठबंधन के कद्दावर नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर हम लड़ते रहे तो कोई तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। कुछ तिथियां इतिहास से पत्थर की लकीर की तरह होती है, आज वही दिन है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने भी सीबीआई और ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी हमारे मुख्यमंत्री को परेशान करने में लगी है, लेकिन उन्हें परेशान नहीं कर पा रही है। हम एक ऐसे सीएम के साथ काम करते हैं जो न थकता है न हारता है। हमारे यशस्वी सीएम की चर्चा हर तरफ है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में मानसून अभी एक्टिव है। कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में राज्य में के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 38 मिलीमीटर कोडरमा में हुई है। राज्य में अगले 14 अगस्त तक विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वहीं अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 11 अगस्त तक राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 12 से 14 अगस्त के बीच कई स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम पूर्वानुमान ने बताया कि 14 अगस्त तक रांची और आसपास के इलाके में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान इस दौरान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज। मुख्यमंत्री बोले, देश के सभी राज्यों के आदिवासी एक हो, लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। दरअसल झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। आदिवासी दिवस पर देश के कई राज्यों से लोग शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में एक साथ 35 पुस्तकों का प्रकाशन एक साथ किया गया, जिसमें कई तरह की रिसर्च और महत्वपूर्ण किताबें हैं। आदिवासी महोत्सव के मौके पर एक खास डाक टिकट का भी लोकार्पण किया गया है। वहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी पूरे देश पूरी दुनिया में हैं। आदिवासी जीवन जीने का, खाने का प्रयास करता आया है। आदिवासी मजदूरी करता है। हम आदिवासी दिवस मनाते हैं और आने वाली पीढ़ी भी मनाती रहेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार तेज बारिश के बावजूद भी मजबूती से कार्यक्रम का धूमधाम के साथ मनाया गया। आज एक बार फिर से आदिवासी महोत्सव की तुलना में यह उत्साह भरा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव के कार्यक्रम के उद्घाटन में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव का अपना एक महत्व है। आज की परिस्थिति में यह दिवस और भी कई मान्यों में महत्वपूर्ण है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे ही साथ ही अपनी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। आदिवासी अर्थव्यवस्था, मानव विज्ञान सहित कई विषयों पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समुदाय के नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ आपको सोहराय पेंटिंग को भी समझेंगे। आदिवासी व्यंजन जो मुख्यधारा से गायब हो रहे हैं उसका भी स्वाद मिलेगा। नृत्य संगीत आदिवासी समाज की पहचान है। मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है वह इस संघर्ष की ही पहचान है। हाई कोर्ट की शरण में आईएएस छवि रंजन, निचली अदालत के निर्णय को दी चुनौती, डिफॉल्ट बेल देने की लगाई गुहार। लैंड स्कैम के आरोपी आईएएस छवि रंजन अब हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिफॉल्ट बेल देने की गुजारिश की है। दरअसल आईएएस छवि रंजन की ओर से निचली अदालत में सीआरपीसी धारा 167 के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के तहत पुलिस और जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के समय तय किया गया है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अब वे हाई कोर्ट से न्याय करते हुए डिफॉल्ट
कोर्ट बेल का अनुरोध कर रहे हैं। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में छवि रंजन ने याचिका दाखिल करते हुए जमानत की गुजारिश की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा था कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया था। उनकी ओर से कहा गया था कि छवि रंजन फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद बिक्री मामले में मुख्य सूत्रधार हैं, उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए।